be part of final inauguration program of MICS. Guests, first of all, the guests who have come from all over the country. I, being a citizen of this town, I welcome everybody to Chhatrapati Sambhajinagar. The President of MICS, Dr. Yugal Mishra ji, Senior Vice President of IACTS, Dr. Manoj Durairaj, Dr. Ranjit Malhotra, and two senior doctors to whom we have felicitated, Dr. Jagdish Kandi ji, Dr. Kalbande, Dr. Devdar, who is all the time working to make this function successful, and all doctors from the country. The cardiothoracic surgery is a very important and vital branch in medicine. I remember the days where simple angiography and angioplasty was not done in this town. But the scenario has changed. I was discussing with Dr. Devdar, and I was gathering knowledge from him that how many bypass surgeries are done in this town. But he said only 22 surgeries were done in bypass surgery in 2002, and this year more than 2,500 surgeries are done in this year, bypass surgeries. This is the scenario of the cardiothoracic surgery in Aurangabad. I was discussing with Dr. Mishra also. This MICS started, and MICS is a minimum invasive surgery which is started earlier in different parts of the country, but now it has become very much effective and benefit for the patients. I was seeing pictures from Dr. Devdar's mobile, the earlier way of doing surgery for bypass and the surgery done after doing the MICS. There are very good and wonderful pictures I have seen today morning only. So first of all, I congratulate and everyone for doing this MICS type of surgery. The doctors or surgeons who have come from all over the country. मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ, ज़्यादा तो इसके बारे में बताना नहीं चाहता क्योंकि आप तो स्पेशलिस्ट हैं. लेकिन I being a doctor in cabinet of Honorable PM Modi जी, मेडिकल के लिए बहुत ही प्राइम मिनिस्टर साहब का अच्छा और इनोवेटिव ये है. इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ उस टाइम देयर वर ओनली 19 मेडिकल कॉलेज, 19. माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब शपथ ली, तो शपथ लेने के बाद उस टाइम देयर वर ओनली 347 मेडिकल कॉलेजेस, एंड नाउ द नंबर हैज इंक्रीज मोर देन 750. नेचुरली जब मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ तो लगता है इतने डॉक्टर करेंगे क्या. ऐसा मुझे बहुत बार क्वेश्चन को आपके दिल में आया होगा, इतने डॉक्टर हो रहे करेंगे क्या. बट वी आर all concentrating in the urban area. As a politician, we have to see all the rural areas also. Still, there is a deficiency or there are less doctors in rural area to take care of our rural population. अगर मैं आपको याद दूं तो यूक्रेन का जब युद्ध हुआ था तो उसी वक्त 22,000 लोगों को बाहर से लाया था. उसमें से 22,000 से 20,000 मेडिकल स्टूडेंट थे. तो अभी भी इतने लोग हमारे बाहर जाते हैं एजुकेशन के लिए. इसीलिए केंद्र सरकार के माध्यम से मेडिकल एजुकेशन को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया है. अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट किए तो 1,000 पॉपुलेशन के लिए एक डॉक्टर होना चाहिए.
हमारे पास हमें लगता है डॉक्टर बहुत है, लेकिन वैसी परिस्थिति नहीं है। अगर इसमें हम होम्योपैथी डॉक्टर्स, एलोपैथी डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स उनका भी परसेंटेज लिए तो 840 पॉपुलेशन को एक डॉक्टर है, तो स्टिल वी आर इन डिफिशिएंट ऑफ द डॉक्टर। इसलिए मेडिकल जैसे 7 ही इंस्टीट्यूट 2014 में थे, लेकिन अभी 22 बन चुके हैं और 12 को परमिशन मिलने वाली है। ये जस्ट आई एम सेइंग बिकॉज आप डॉक्टर फील्ड के होने की वजह से आपको लगता है कि क्या, लेकिन इतना ही मैं बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स हमारे जहाँ हैं वहाँ बहुत ही अच्छा काम करते हैं, और स्पेशलिटी में तो अभी भी डॉक्टरों की जरूरत है। अगर मेडिकल फील्ड में इनोवेशन की बात करें तो इनोवेशन के बारे में, अलग अलग इनोवेशन के बारे में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से मदद दी जाती है। मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में मिनिस्टर हूँ, एमओएस फाइनेंस, तो मैं बजट की अगर बात करें तो हमारा बजट, अगर हमारा देश का 2014 में सिर्फ 16 लाख करोड़ था, और उसी वक्त हेल्थ का बजट सिर्फ 30,000 करोड़ था। लेकिन अभी जो लास्ट टाइम हम बजट प्रेजेंट करें तो बजट ऑफ इंडिया वाज लास्ट ईयर मींस 23-24 बजट वाज 45 लाख करोड़। इसी में से हेल्थ सेक्टर को 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा हमने दिए हेल्थ सेक्टर के लिए, फॉर मेडिकल एजुकेशन एंड हेल्थ। तो मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि अलग अलग सेक्टर में हमारा इनोवेशन के माध्यम से, रिफॉर्म के माध्यम से हम प्रोग्रेस तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा हेल्थ सेक्टर भी काफी अच्छा हो रहा है। आप सभी लोगों ने कोविड के टाइम काम किया है, सभी डॉक्टर्स एंड मेडिकल स्टाफ वाज ऑन द फील्ड, लेकिन एक बात जो सरकार के माध्यम से किया है, सरकार के माध्यम से हमारे पास आईसीएमआर के माध्यम से इनोवेशन करके, या इनोवेशन होने के बाद फार्मास्यूटिकल मिशन करके 2 वैक्सीन हमारे देश में बनाए गए, और सिर्फ बनाए नहीं तो मोर देन 200 करोड़ वैक्सीन डोसेस वेर गिवन फ्रीली दिए, और सिर्फ डोज नहीं दिया तो उनका वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट अगर हम देखें तो हमारे डिजिटली हमारे मोबाइल पे अवेलेबल था, जो अमेरिका जैसी विकसित राष्ट्र भी नहीं कर सकी थी। ये हमारा इनोवेशन इस क्षेत्र में हुआ। तो मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि आप सभी लोग जो मिनिमम इन्वेजिव कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी के लिए आप इकट्ठा आए हैं, 2 दिन यहाँ रह के डिस्कशन हो जाएगा, अलग अलग पेपर्स जो रीड आउट हो जाएंगे, इसमें जो नया टेक्निक इसके ऊपर भी डिस्कशन हो सकता है। लेकिन एक ही बताना चाहता हूं, जो हम कर सकते हैं एज अ डॉक्टर, एज अ नोबल प्रोफेशन, दैट इज अ रियली ह्यूमन काइंड सर्विस और सर्विस टू द ह्यूमैनिटी। हमारा नोबल प्रोफेशन है और नोबल प्रोफेशन रखने के लिए हम काम करना चाहिए। तो अल्टीमेटली केंद्र सरकार का इससे हमें फायदा भी मिलता है और मिलेगा भी। I was discussing with the laparoscopic, जैसा थोरेस्कोपिक सर्जरी होती है क्या डॉक्टर देवधर से, तो वैसे भी मेडिस्टिनम सर्जरी होती है, उन्होंने बता दिया। He was just showing me about how the robot surgery is done in cardiovascular surgery also. So these are all innovations, and these innovations needs some political or government aid or help also. So in that case, I being in central government ministry as a state minister, I am always there to help medical fraternity. कुछ दिन पहले यही शहर में, यही हॉल में इंडियन पीडियाट्रिक सर्जन एसोसिएशन का नेशनल लेवल का कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो उन्होंने एक प्रॉब्लम मुझे बताया कि कंजेनिटल एनोमली जो है उसको इंश्योरेंस नहीं मिलती। तो इमीडिएट मैं माई सेल्फ, हेल्थ मिनिस्टर, सभी सेक्रेटरी ने मीटिंग लिया दिल्ली में, और दिल्ली में मीटिंग होने के बाद कंजेनिटल एनोमलीज को भी इंश्योर कैसा करें इसके ऊपर डिसीजन हो चुका है। तो इसी के माध्यम से हजारों लोगों को मदद मिल सकती है। तो वैसे इस सेक्टर में भी
कार्डियोवैस्कुलर थोरेसिक सर्जरी में भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आप डिस्कशन होने के बाद आपके प्रेसिडेंट मिस्टर मिश्रा जी हो या IACTS के चेयरमैन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर मनोज जी हो, जो कुछ है आपके एसोसिएशन के माध्यम से, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, I being a minister in center, I can talk to all chief ministers of the state। तो आपके स्टेट में जो जो कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो मैं मेरा प्रॉब्लम समझ के, मेरी पैटर्निटी का समझ के मैं आपको मदद करूंगा। और ज़्यादा वक्त न लेते हुए आप सभी का फिर एक बार मेरे शहर में आपका स्वागत करना चाहता हूँ। धन्यवाद।